स्वागत है आपका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग एक जो नया टॉपिक है आपका, है ना, जिसे आधे से ज़्यादा लोग अवगत भी होंगे, SIR। SIR, तो ये SIR क्या है, क्या प्रोसीजर है, इसमें क्या करना है, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में ये SIR जो है वो क्या काम कर रहा है, ये जानना जरूरी है। ठीक, इसमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले SIR का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक, SIR का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए कि SIR क्या होता है। तो ये है आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। ठीक, यह इलेक्शन कमीशन आयोग की एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। तो देखिए, नॉर्मल इसको समझ लेते हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में SIR का फॉर्म भरवाया जा रहा है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, SIR क्या है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, इसमें क्या है कि जो 2003 हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का मैं बोल रही हूँ, जो 2003 तक जिनका वोटर लिस्ट में नाम है होगा, है ना, उनको देखा जाएगा कि मतलब किनका नाम है उसमें। ठीक है, और जिनका नाम नहीं है वो भी फॉर्म भरेंगे, जिनका नाम है वो भी फॉर्म भरेंगे। मैं फॉर्म का प्रारूप भी आप लोगों को नीचे दिखाऊंगी, कैसे टाइप का फॉर्म है ना, जिसको BLO आपके लेके आते हैं, वो लोग ब्लॉक स्तर पे वो लोग फॉर्म भरवाते हैं आपसे, है ना। तो इससे क्या होगा कि कौन, जैसे वोटर लिस्ट 2003 का हुआ था लास्ट हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में अपडेटेड, है ना, तो अब उसको अपडेट कर रहे हैं कि कितने लोग अभी तक जो वोटर लिस्ट जिनका बना हुआ था उनमें से उतने लोग जीवित हैं कि नहीं है ना, कि कोई कहीं चले गए हैं, या जैसे बाहरी लोग आते हैं यहाँ पे, है ना, बाहर देश के लोग भी यहाँ पे बसे हुए हैं। तो बाहर देश के लोग जो यहाँ पर बसे हुए हैं, तो वो लोग कहीं फर्जी वोटर ID ये सब चीज नहीं, तो इस तरीके से क्या होगी, एक तरीके से काउंटिंग भी होगा कि, है ना, कि कौन यहाँ के लोग जो है वो एलिजिबल हैं, इसमें आते हैं कि नहीं। तो वो सारी चीजों को हम लोग लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे। तो आराम से समझिएगा कि SIR क्या होता है और फॉर्म भरने का प्रोसीजर भी क्या है इसका, उसका प्रारूप भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे फर्स्ट SIR क्या है, तो वही चुनाव आयोग की एक क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें 18 साल से जो ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। अब देखिए, अभी जो जो 18 साल के ऊपर के हो गए होंगे ना, 18 साल या 18 साल के ऊपर, तो उन लोगों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए, ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है ना, तो हमारा लास्ट क्या हुआ था, 2003 में हुआ था। अब अभी हो रहा है, तो जितने लोग उसके बीच में, है ना, 2025 से लेकर 2003 के बीच में जितने लोग भी जिनकी मौत हो गई है ना, तो लिस्टिंग होगी, डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, सिग्नेचर होगा, सब चीज। तो जो लोगों की मृत्यु हो गई वो लोग तो नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, लिस्ट से खारिज कर दिए जाएंगे, है ना। इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, उनके नाम हटाए जाते हैं। तो वही जिनकी मौत हो गई है उनके नाम हटाए जाएंगे। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। BLO जो ब्लॉक स्तर पे जो होते हैं BLO, वो घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे आपके गांव, घरों, शहरों, ये सब में BLO आके फॉर्म भरवाने के वाला जो फॉर्म है, इसमें ये डॉक्यूमेंट लगा देना और हमको आप लोग भर के दे देना। ठीक, अब वही मैंने बोला था कि SIR का फुल फॉर्म नाम याद रख लेना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसका फुल फॉर्म। ठीक, अब देखिए, पहले किस राज्य में हुआ, तो यहां से एक आप लोगों का एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया कि पहले किस राज्य में हुआ। तो पहले फेज में बिहार में हुआ। कहां पे हुआ, बिहार में हुआ। अब इसमें जैसे फाइनल लिस्ट में इतने करोड़ वोटर्स, ये वोटर 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़ते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं जीके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन अगर जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, कि ये वोटर्स, ये थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वो लोग मेंस वेंस भी लिखते हैं सेंट्रल लेवल पे, उन लोगों के लिए बस ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओनली कि पहले किस राज्य में हुआ ये पूछा जाएगा। तो पहले फेज में बिहार में हुआ है, बस ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक, पहले फेज में कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है। कौन करेगा SIR, तो वही SIR कौन कर रहे थे, BLO कर रहे थे, तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया। तो देखिए, कौन करेगा SIR, तो 12 राज्यों वाले में करीब 51 करोड़ मतदाता है। 12 राज्यों में ना, 12 राज्यों में कितने, 51 करोड़ मतदाता है। इस काम में इतने लाख BLO और 7 लाख से ज्यादा BLA राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाएंगे कि SIR कौन कौन करेंगे करके। ठीक, तो इतने लोगों को लगाया गया है। ठीक, अब 12 राज्यों में हुआ है ये, अभी 12, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अभी आगे देखेंगे कौन कौन से राज्य उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक, और कौन कौन से जो आपके यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो इन्वॉल्व है कि नहीं, उसको भी।
SIR वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब तक होंगे, तो डेट भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अभी ईयर को बस हम लोग ध्यान रखेंगे कि SIR वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब तक होंगे। तो देखिए SIR वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब, तो जैसे आपका पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। और बिहार का तो पहले ही हो गया, बिहार का भी देखे ना फर्स्ट फेज में हो गया करके, बचा इतना 11, टोटल 12 राज्य, ठीक, टोटल 12 राज्य, बिहार को मिला के 12। तो यहाँ पे देखिए 2026 में, अभी चल रहा है 2025, 2026 में कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, केरल में होगा, तमिलनाडु में होगा, पुदुचेरी में होगा आपका, ठीक, 2026 में। फिर जस्ट एक साल बाद 2027 में गोवा में होगा, गुजरात में होगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक, 5वां 6वां 7वां। फिर 2028 में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में कब होगा, 2028 में होगा आपका क्या चीज, विधानसभा चुनाव, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और बिहार में तो हो ही गया आपका, ठीक, बिहार में मतलब कि फर्स्ट फेज जो है वो हो गया है, ठीक, पहले फेज में बिहार में हुआ है। अब देखिए SIR कब होगा, इसमें वोटर को क्या करना होगा। अब SIR में क्या होता है, SIR के दौरान BLO या BLA, तो वही ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी होते हैं वो लोग आते हैं, फॉर्म देते हैं, वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी है, जो भी उनकी जानकारी है। देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है आप लोगों का, जो वोटर लिस्ट होगा ना 2003 का, तो सब लोग अपने पेरेंट्स का नाम ढूंढ रहे होंगे कि 2003 के वोटर लिस्टिंग में उनका नाम है कि नहीं, है ना। तो उनका नाम होगा तो उस चीज को, डाटा को निकालेंगे, उसको डालना है ना, फॉर्म आएगा तो फॉर्म का प्रारूप भी अभी देख लेंगे, ठीक। तो वही चीज है, वोटर को उन्हें जानकारी मैच करनी। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो देखिए क्या होता था, जैसे जब राशन कार्ड हम लोग को, जैसे राशन कार्ड कपरेटी है ना, राशन दुकान होता है जो, वहां पे क्या होता है, उचित सहकारी मूल्य की दुकान, वहां पे क्या होता है, राशन कार्ड के थ्रू हमको चावल मिलता है, नमक मिलता है, शक्कर मिलता है ना। तो वह वो भी पहले क्या होता था कि कुछ लोगों का शहर आके बस गए हैं, शहर में भी राशन कार्ड बनवा लिए हैं, गांव में भी है तो गांव में भी उनका राशन कार्ड था। फिर जब से ऑनलाइन हुआ, मीन्स आप क्या करोगे जाके थंब से, है ना, आपका थंब स्कैनिंग हो के आप लोग को क्या मिलने लग गया, राशन मिलने लग गया। तो जिनका 2 2 ठो राशन कार्ड था, कई कई आदमी ऐसे होते थे जिनका 5 5 6 6 राशन कार्ड होता था, है ना। तो वो आपका थंब प्रोसीजर होने से, ऑनलाइन होने से वो चीज क्या हुआ, वो चीज रुक गई। वैसे ही अभी SIR में क्या होगा, जो लोग जैसे गांव से शहर में आके बसे हुए हैं तो यहाँ पर भी वोटर ID कार्ड बनवा लिए, यहाँ पे भी वो वोट डाल रहे हैं, गांव में हो रहा है चुनाव तो गांव भी जा रहे हैं, ऐसा एक साथ 2 जगह ऐसे टाइप का। तो वो भी अब उनका क्या होगा, मतलब नाम कटेगा, कि एक व्यक्ति का अगर 2 जगह है तो वो कट जाएगा, ठीक। तो वही चीज बोल रहा है, अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अब जो आदमी गांव से शहर आके बसा हुआ है, अब वो अपने इच्छा अनुसार, मतलब शहर में रखवाना है नाम कि गांव में रखवाना है उनको नाम, उसके हिसाब से वो क्या कर लेगा, एक जगह कटवा लेगा, ठीक। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा। तो देखिए अब देखिए जिनको 2003 वाले लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे, अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरेंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट देंगे वो भी चीज आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक। डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये पोस्टर लगा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, जो इमेज लगा हुआ है, 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक होगा SIR, ठीक। कब से, 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक होगा SIR। तो जो लोग, जिन लोग मतलब वोटर ID अपना मतलब अपडेट कराना चाहते हैं, उन लोग का 2003 में नाम है कि नहीं है, तो वो लोग क्या कर लेंगे, इतने डेट तक अपना SIR फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें इसको क्रम वाइज बांटा गया है, प्रिंटिंग व प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, ठीक, ये डेट चला गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो जाएगी। सुनवाई व सत्यापन 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक होगा, क्योंकि हमारा ये जो नया साल अभी 2026 लगेगा उसमें, ठीक, 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। घर घर मतदाता सत्यापन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक क्या है आपका, घर घर मतदाता सत्यापन हो रहा है। आपत्ति और दावा कर सकते हो कि मेरा नाम नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट दिया था तो भी नहीं दिखा रहा, ऐसे करके आपत्ति और दावा कर सकते हैं। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अंतिम मतदाता सूची जारी हो जाएगी, फिर फाइनल 7 फरवरी 2026 तक। तो कोई भी चूकना मत, क्योंकि ये हमारा महत्वपूर्ण अधिकार होता है ना, जिससे हम क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। वही सरकार फिर क्या करती है, हमारे हितों की सुरक्षा के लिए फैसले लेती है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, है ना। नहीं होगा नाम तो अपडेट कराओ, फॉर्म भरो, हर प्रोसीजर कराओ, क्योंकि वोट देना क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक। तो इन सब चीजों को भी याद रखिएगा, मतलब हमारा अधिकार है ना वोट डालना। अब देखिए यहाँ पे SIR के लिए कौन से दस्तावेज मान्य है,
एसआईआर के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य है, तो कौन कौन से, पेंशनर पहचान पत्र होगा तो भी हो जाएगा, किसी सरकारी विभाग द्वारा पहचान पत्र है वो भी सम्मिलित किए जाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, है ना। उसके बाद स्थायी निवासी प्रमाण पत्र या वन अधिकारी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी में नाम है, परिवार रजिस्टर में नाम है, जमीन या मकान आवंटन पत्र या आधार कार्ड, तो इतना कुछ भी डॉक्यूमेंट आपका होगा तो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एसआईआर का मकसद क्या है, सबसे मेन बात यहाँ पे ये आता है कि ये सब प्रोसीजर क्यों करवा रहे हैं करके, ध्यान से सुनिएगा। 1951 से लेकर 2024 तक का एसआईआर हो गया है। अब देखिए 1951 से लेके, है ना, हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, ठीक। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में, है ना। तो यहाँ पे 1951 से लेकर 2004 तक एसआईआर हो गया है, 51 से लेकर 2004 तक, मतलब उसमें पूरा डाटा है गवर्नमेंट के पास कि मतलब कौन लोग हैं, कौन लोग बाहर से आए हैं, कौन लोग नहीं आए थे, उस तरीके का। फिर देखिए कितने का गैप हो गया, यहाँ 2003 2004 से कितने का गैप हो गया 2025 तक। अभी तक मतलब गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है कि मतलब जो वोटर लिस्ट बनी हुई है, कितने लोगों कितना वोटर लिस्ट बना हुआ है। जैसे मैंने जैसे बताया, कोई गांव से आके शहर में बस गए हैं तो यहाँ भी वोटर लिस्ट बन गया उनका और वहां भी वोटर लिस्ट बन गया है उनका, है ना। तो क्या बोलते हैं, वो चीज अपग्रेड होगा, पहचान आ जाएंगे कि एक मतदाता का दोनों जगह नाम है तो किसी एक में कटवाना पड़ेगा। और कई लोग की मृत्यु भी हो गई है तो उन लोग का रद्द किया जाएगा, है ना। तो फर्जी वोट्स के चांसेस आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे पूरे तरीके से, ठीक। तो वही है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी है, जैसे लोगों का माइग्रेशन, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, डेथ के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई तो भी विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना, कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे। अब देखिए महत्वपूर्ण, अब कई लोग, जो लोग मतलब जिनको नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, वो लोग इससे भ्रमित होंगे कि हमारा नाम छूट जाएगा, हमारा नाम छूट जाएगा करके। हमारा नाम, आपका नाम नहीं छूटेगा, आपके बस जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, है ना, वोटर लिस्ट में ना छूटे। ये लोग खुद प्रयास कर रहे हैं भाई कि कोई जो उम्मीदवार है ना, कोई मतदाता है वो ना छूटे। इन लोग खुद अथक प्रयास कर रहे हैं। बीएलओ आपके घर घर जाके मतदाता सूची वाला काम कर रहा है ना, तो छूटेगा नहीं, है ना। वो लोग खुद चाहे कोई छूटे ना, पर ये जो धांधली होती है, एक व्यक्ति का 3 जगह 4 जगह 5 जगह ऐसे कर कितने सारे हैं ना, तो वो सारे पकड़ाएंगे, जिनकी मृत्यु हो गई वो सारे रद्द होंगे, है ना। तो इसलिए इस चीज को किया जा रहा है। और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। चुनाव आयोग ने बताया असम में अभी नहीं होगा एसआईआर। तो ये भी है जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, है ना, ठीक। तो इन्होंने बताया, जो सेंट्रल लेवल पे भारत निर्वाचन आयोग के, है ना, डॉक्टर विवेक जोशी जी, ज्ञानेश कुमार जी, तो इन्होंने बताए हैं कि अभी असम में नहीं होगा एसआईआर। अब इसका रीजन क्या है कि असम में क्यों नहीं होगा। असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं। असम में क्या है, नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े से अलग है, इसलिए वहां एसआईआर की प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी, इसलिए अभी वहां पे नहीं होगा बोले हैं। फिर असम में नागरिकता को लेकर अलग कानून है, वहां एनआरसी लागू है। यहां भी असम एसआईआर को फिलहाल के लिए टालने का एक कारण है, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, तो वही चीज है कि 21 साल पहले किया गया था आखिरी एसआईआर, है ना। और 21 साल पहले आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया था। उन्होंने बताया कि एसआईआर में सभी योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और अयोग्य मतदाता जो होंगे उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। सीईसी ने आगे कहा कि चुनाव में पहले एसआईआर किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा बिहार में एसआईआर कामयाब रहा। तो बिहार में अभी जस्ट चुनाव का परिणाम आया है ना, तो वहां पे एसआईआर किए थे, तो वही जो नकली मतदाता थे, है ना, और जिनका डबल डबल वोटर लिस्ट बना था, तो सब छट गए। तो ये होना जरूरी है ना। बाकी ये है कि जो उम्मीदवार मतदाता है ओरिजिनल, वो नहीं छूटेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बस प्रॉपर फॉर्म फिल कीजिएगा, बीएलओ खुद आ रहे हैं, उनसे खुद पूछ के आप लोग कर सकते हो। उन लोग खुद भर देते हैं फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट भर देगा, इसी के बोलूँ, लोग खुद भर देते हैं, ठीक। उसके बाद अब ये चीज दूसरे फेज में 12 राज्यों और यूटी यूनियन टेरिटरीज की वोटर लिस्ट अपडेट करेंगे करके बोल रहे हैं, ठीक। 12 राज्य और यूटी की वोटर लिस्ट अपडेट करेंगे, वही राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की जो बैठक हुई उसमें। उसके बाद आयोग ने एसआईआर लागू करने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो वही जो बैठकें हुई हैं वही चीज डला हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर, अब दिल्ली की बात कर लेते हैं ना, दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की वोटर लिस्ट है। ये दिल्ली का बात कर रहे हैं ना, दिल्ली का। वहां 2008 में एसआईआर हुई थी। कब हुई थी, 2008 में हुई थी। उत्तराखंड में अंतिम बार एसआईआर 2006 में हुई थी। हमारे यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं 2003 का वोटर लिस्ट में नाम चेक करना, 2003 के वोटर लिस्ट में नाम करना, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना। वहां तब की वोटर लिस्ट थी, अब राज्य सीईओ की वेबसाइट पर है। बिहार में
भी हाल ही में वोटर वेरिफिकेशन हुआ है। फाइनल डेटा 1 अक्टूबर को जारी किया गया है। 1 अक्टूबर को जो फाइनल लिस्ट थी उसको जारी कर दिए हैं। अंतिम एसआईआर कट ऑफ डेट के रूप में काम करेगी। राज्यों में अंतिम एसआईआर कट ऑफ डेट के रूप में काम करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का उपयोग चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए किया था। ठीक, अधिकांश राज्यों में वोटर लिस्ट का अंतिम बार एसआईआर 2002 और 2004 के बीच हुआ था। तो वही है अधिकांश राज्य, जिसमें हमारा राज्य भी आता है, 2003 का हम लोग देख रहे हैं ना। अधिकांश राज्यों में वोटर लिस्ट का अंतिम बार एसआईआर 2002 से 2004 के बीच, तो वही 2003 वाला हमको देखने के लिए बोल रहे हैं अभी, हुआ था। दिल्ली में 2008 और इससे पहले उत्तराखंड में 2006 में एसआईआर हुआ था। अधिकांश राज्यों ने अपने अपने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हुए अंतिम एसआईआर के अनुसार वर्तमान वोटर्स का मिलान लगभग पूरा कर लिया है। हमारे यहाँ भी अभी प्रोसीजर चल रहा है ना, तो कोई भी चूकने नहीं चाहिए। जो भी आसपास में आपके जैसे कोई बुजुर्ग रहते भी होंगे तो उनको भी आप लोग बोलिए कि आप लोग भी अपना वोटर, जैसे कि मान लो जैसे वो लोग काम में चले जाते हैं, है ना, जैसे गांव शहरों में, तो उनको मतलब नहीं मिल पाता, तो उनको बोलिए कि आप लोग मतलब आज रुक जाना और फॉर्म भर लेना ऐसे करके, तो ये वाला जरूर करवाई, नहीं तो उनका नाम उसमें से हट जाएगा, है ना। अधिकांश राज्यों ने अपने अपने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में हुए अंतिम एसआईआर अनुसार वर्तमान वोटर्स का मिलान लगभग पूरा कर लिया है। एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदेशी अवैध प्रवासियों। तो देखिए हमारे भारत में कितने सारे विदेशी प्रवासी बसे हुए हैं अवैध तरीके से, है ना, अवैध तरीके से। जैसे यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा है तो वहां के कुछ लोग आके बस गए हैं। पाकिस्तानी लोग ऑलरेडी पहले से ही बसे हुए हैं यहाँ पे आके, है ना, अवैध तरीके से जो बसे हुए हैं उनका मैं बोल रही हूँ। ठीक, इजराइल, है ना, मतलब बाहर देश के लोग जो आके बसे हुए हैं यहाँ पे, बांग्लादेशी लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं, तो सब लोगों की पहचान हो जाएगी इस तरीके से कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, है ना, तो ऐसे में लोग पहचान में आने लग जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। यह कदम बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? बांग्लादेश और म्यांमार, है ना, म्यांमार, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए मैं ना आप लोग को जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है ना उसका एक प्रारूप दिखा देती हूँ। जैसे कि एक फॉर्म है, बीएलओ जो है वो फॉर्म देके गया है ना, एक किसी व्यक्ति का क्या है, फोटो है यहाँ पे, मतलब जैसे आपको ना वो बीएलओ आएगा फॉर्म देके जाएगा, तो कैसे टाइप करेगा, यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे किसी मतलब जो ये यहाँ पे मेंबर है उनका नाम मान लो रमेश देवांगन है ना, रमेश देवांगन करके, तो उनका नाम रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, उनका पता रहेगा पूरा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनका जो वोटर आईडी कार्ड में नंबर नहीं रहता, ZGY जैसा भी नंबर रहता है वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर रहता है वो नंबर यहाँ पे रहेगा, ZGY800 जो भी, और यहाँ पे उनका पता रहेगा। ठीक, या भिलाई के निवासी हैं कि खुर्शीपार के निवासी हैं, जहाँ के या रायपुर के निवासी हैं, जो भी वार्ड ये सब ऐसा करके उनका पता रहेगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो उनका विधानसभा क्षेत्र आएगा, जैसे भिलाई में विधानसभा क्षेत्र जनरली वैशाली नगर आता है ना यहाँ का, तो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र, राज्य का नाम छत्तीसगढ़, ऐसे करके पूरा रहेगा, तो अपना नाम देख के ये वाला लेगा। देखो इसको कौन बीएलओ देके गया है, लेखू राम कनवार, उनका मोबाइल नंबर भी रहेगा बाकायदा। आपको कुछ डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर पे उनको कॉल कर सकते हो। अबे जिन व्यक्ति को मिला है वो व्यक्ति कॉल करेंगे, आप लोग कॉल मत कर दीजिएगा। ठीक, तो बीएलओ मतलब इतना सुविधा दिया गया है कि आप लोग इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। अब देखो फॉर्म भरने का प्रोसीजर मैं बता देती हूँ। देखिए ये जो भी व्यक्ति है रमेश देवांगन, मान लीजिए इनका 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम है, 2003 के वोटर लिस्ट में इनका नाम है, तो इनको सिर्फ फॉर्म में क्या भरना होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। इनको सिर्फ फॉर्म में क्या भरना होगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, है ना, और उसके बाद पिता का मोबाइल नंबर, माता का नाम, है ना, माता का क्या बोलते हैं वो जो कार्ड होता है ना वोटर आई कार्ड, उसका नंबर, है ना, पिता का वो क्या बोलते हैं वोटर कार्ड वाला नंबर, और माता जी का वोटर कार्ड वाला नंबर, और पत्नी यदि है तो पत्नी का वोटर आईडी नंबर। ठीक, तो ये सब चीज भरना है इनको, ये भर लेंगे। अब देखिए ये 2003 के वोटर लिस्ट में इनका नाम है, 2003 के वोटर लिस्ट में इनका नाम है, ये वाला भरे। सेम एज इट इज ये क्या करेंगे, नीचे में भी क्या करेंगे, वैसे ही भर देंगे ये साइड वाला। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो ये सब चीज को भरे, ये सेम एज इट इज यहाँ पे भी भर देंगे। ठीक, पिछले वाला जो मतदाता विवरण था उसमें मैंने सेम ऐसे यहाँ पे भर देंगे। अब देखिए मान लीजिए अब ये जो व्यक्ति है रमेश देवांगन, इनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये सब चीज को भरेंगे। अब ये सब चीज को भरने के बाद ये क्या करेंगे, ये जो नीचे जो दिया हुआ है इस साइड को ना भर के क्या करेंगे,
इस साइड को ना भर के क्या करेंगे, राइट साइड वाले को भर देंगे और यहाँ पे अपने पेरेंट्स का डिटेल भरेंगे। ठीक, पेरेंट्स का डिटेल भरेंगे और देखिए, और पेरेंट्स का डिटेल भरेंगे प्लस पेरेंट्स का 2003 का जो वोटर लिस्ट वाला है ना नाम, उसमें जाके ढूंढेंगे उसको मिला कि नहीं मिला करके। आजकल आधे से ज्यादा लोग वही काम कर रहे हैं, ढूंढने का काम। कई लोग बोल रहे हैं मेरे पेरेंट्स का मिल गया, मेरे पेरेंट्स का नहीं मिला करके। ठीक, तो वो लोग क्या करेंगे, इस साइड को ना भर के इसको तो भरेंगे प्लस अपने पिताजी का डिटेल डालेंगे कि मेरे मतलब फादर, मतलब इससे पता चल जाएगा कि हाँ उनके पिताजी तो यहाँ रहते थे, उनका वोटर लिस्ट में नाम है करके। ठीक, तो इस तरीके से फॉर्म फिलअप होगा। ठीक, तो ये प्रारूप है। तो ये वाला फॉर्म अभी भी फिल नहीं किए होगे तो जाके फिल कर लेना। उसके बाद क्या है, अब देखिए मतदाता सूची को अपडेट कराने का मकसद क्या है, ये मेन विचाराधीन है ना। क्यों करा रहे हैं, तो बार बार जैसे कि मैंने बोला कि अपडेट होगा तो बहुत सारी चीजें फायदा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आयोग का दावा है कि उनका पूरा ध्यान केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी पर है, जहां मई 2026 तक चुनाव होने हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग देखे कब होगा, 2028 में होगा करके, है ना। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों में दोहरे मतदाताओं को हटाना है और यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता भारतीय नागरिक है। ऐसी समीक्षा 2 दशक बाद हो रही है। देखो 2 दशक बाद हो रही है। ठीक, क्योंकि शहरीकरण और माइग्रेशन बढ़ने से इसकी जरूरत महसूस हुई। यहाँ हालात ऐसे आंध्र प्रदेश में 2003-2004 में इतने करोड़ मतदाता थे, अब 6.6 करोड़ मतदाता हैं। देखो 1 करोड़ मतलब सीधा सीधा 1 करोड़ लोग बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में 11.5 करोड़ थे, अब 15.9 करोड़ है। तो वही मतलब डाटा पता चलता है कि कितने मतदाता हुए। मतलब अभी देखिए, अभी हमारे यहाँ हो रहा है ऐसा यार, अब हम लोग को भी पता चल जाएगा फरवरी में कि टोटल कितने मतदाता हैं करके। 18 वर्ष के नए लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग जिनका मृत्यु हो गया है वो लोग हट जाएंगे, जिनका डबल तिबल बना होगा, गांव में भी अलग शहर में भी अलग, वो भी छट जाएंगे पूरे, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद देखिए बैठक में तय हुआ कि बीएलओ हर मतदाता के घर जाकर, तो हर बीएलओ आप लोगों के घर आ रहा होगा। 31 दिसंबर तक 18 वर्ष के हर मतदाता को शामिल करना है। देश भर में 99 करोड़ 10 लाख मतदाता है देश भर में। ये पुराना डाटा है ना, अभी नया ऐसा यार आएगा तो अलग डाटा हो जाएगा। देश भर में कितने 99 करोड़ 10 लाख मतदाता है। इनमें से बिहार 8 करोड़ मतदाताओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2002 से 2004 के बीच एसआईआर में 70 करोड़ मतदाता दर्ज हुए थे। ऐसा माना जा रहा है कि 21 करोड़ मतदाताओं को ही जरूरी दस्तावेज देने होंगे। तो वही है, दस्तावेज किनको नहीं देना होगा, अरे 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए बचे हुए मतदाता 21 करोड़ मतदाताओं को ही क्या देना पड़ेगा, वोटर लिस्ट आपको क्या जो दस्तावेज है वो देना पड़ेगा। ठीक, तो ये प्रारूप देख लेना। तो ऐसी वाला फॉर्म होगा, जो नहीं भरे होंगे अभी भी जाके फिल कर लेना। ठीक, अधिकतर लोग तो भर ही लिए होंगे क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत टाइम से ये प्रोसीजर चल रहा है। ठीक, इसमें क्या क्या बस हम लोग को एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखना है। ठीक, चुनाव कब कब होंगे वो ईयर देख लेना यहाँ से, 2026, 2027, 2028 में हमारे यहाँ होगा छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक, और यहाँ पे अंतिम मतदाता सूची कब आएगी, 7 फरवरी 2026। जनरली अभी जैसे हमारा एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, जो डेट रहता है ना, अंतिम मतदाता सूची कब आई और क्या बोलते हैं मतलब घर घर मतदाता सत्यापन, ऐसे करके सही जो ही टाइप का दे देता हो। हल्का सा बस इसको रीड कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद और यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, पहले किस राज्य में हुआ, तो बस बिहार में हो, उसको बस याद रख लेना। ठीक, और फुल फॉर्म याद रख लेना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है करके। ठीक, तो समझ आया, कुछ भी चीज डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक।